मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वसंत भारती के पाठ 14। पाठ का नाम है अकबरी लोटा और इसके लेखक हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा जी। तो अन्नपूर्णानंद वर्मा जी ने जो ये अकबरी लोटा की कहानी है इसमें क्या बताया है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि एक झाऊलाल जी थे, लाला झाऊलाल, जो बनारस की गलियों में रहते थे। पहनने में तो बहुत ही अच्छा, खाने में भी बहुत अच्छा, लेकिन अगर पैसे मांगने के नाम, पैसे लेन देन की जब बात आती थी तब तो जैसे उनके प्राण ही सूख जाते थे। एक नंबर के, अव्वल नंबर के कंजूस। अब इसी बीच एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि मुझे 250 रुपए चाहिए। तो लाला झाऊलाल ने कहा कि ऐसे भी क्या जल्दी है, ले लेना। अब उनकी पत्नी को तो पता था कि ये पैसा कभी मुझे मिलने ही वाले नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मुझे इसी जन्म में चाहिए, इसी जीवन में। तो बोले हाँ हाँ ले लेना, इसी हफ्ते ले लेना। तो बोले कि 7 दिन के अंदर, उनकी बीवी ने कहा 7 दिन के अंदर, इसी जन्म में 7 साल के बाद मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो लाला झाऊलाल ने अपनी मूंछों पर बड़ा ताव देते हुए कहा कि ठीक है भाई, तुम अपने पैसे ले लेना और इतनी भी ज्यादा तुम मेरी वो मत करो। तो वो बोले कि नहीं, अगर तुम नहीं दे सकते हो तो मैं अपने भाइयों से मांग लूंगी। तो उन्हें गुस्सा आ गया, वो रौब में आ गया, बोले कि अरे भाइयों से मांगने की क्या जरूरत है, तुम इसी 7 दिन के अंदर अपने 250 रुपए ले लेना। और बड़े ही बेखौफ होकर बोले और उसके बाद शांत हो गए। अब उनके पास तो था नहीं। 4 दिन 5 दिन बीत गए। अब जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे वो सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, 250 रुपया कहाँ से आए। जबकि उनको ऊपर उनका मकान था और नीचे मकान के लाइन से दुकानें लगी हुई थी, जो दुकानें उन्हीं की थी, मतलब किराए पर चलती थी। और महीने का 100 रुपया किराया उससे उन्हें आसानी से मिल जाता था। यानी उस पहले समय की बात है। अब 4-5 दिन बीतने के बाद क्या होता है, वो अपने एक परम मित्र पंडित बिलवासी जी को बुलवाते हैं और कहते हैं कि मित्र मुझे कुछ रुपए चाहिए। अब उस समय पंडित बिलवासी जी भी क्या थे, एकदम फुक, यानी कि कड़के, उनके पास भी कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरे पास भी कुछ भी नहीं है, अब क्या किया जाए। तब उन्होंने बोला कि अब इनके पास भी नहीं है और अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो मेरी बेइज्जती पूरी तरीके से हो जाएगी, मैं क्या करूं। इसी सोच में, इसी उधेड़बुन में वो अपने छत पर टहल रहे थे। तभी उनको लगा, एहसास हुआ कि उन्हें प्यास लगी है और उन्होंने क्या मंगवाया, पानी मंगवाया। पानी नौकर ने नहीं लाया बल्कि उनकी पत्नी ने लाई। पत्नी ने जो पानी लाई, जिस लोटे पे लाई, वो लोटा उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही बेढंगा लगता था और मतलब ऐसा लगता था कि जैसे वो चिलम की अम्मा हो। चिलम की अम्मा इन द सेंस, यानी कि कैसे उसकी गढ़न, जो उसकी बनावट थी, यानी कि बेढंगी सूरत वाली, यानी कि लोटा, यानी उसकी जो गढ़न की थी वो लोटे जैसी थी और उसका बाप डमरू और माँ चिलम। चिलम यानी कि ऊपर का जो पोर्शन था वो लंबा सा था और नीचे जो था वो मतलब फैला हुआ लोटे के जैसा था, है ना। तो गढ़न, उसकी जो बनावट थी अजीब सी लगती थी, तो वो लोटा में कभी पसंद नहीं आता था। लेकिन पत्नी के डर की वजह से उन्होंने चुपचाप उस पर पानी पी लिया और कुछ नहीं बोले। वो जानते थे कि अगर नौकर होता तो चिल्लाता, लेकिन अगर पत्नी को गुस्सा दिखाऊंगा तो शायद खाना भी मुझे कहीं वो बाल्टी में ना दे दे और मुझे खाना बाल्टी में ना खाना पड़े, इसलिए डर के मारे उन्होंने कुछ नहीं बोला। और फिर क्या हुआ कि सोच में, उधेड़बुन में वो सोच ही रहे थे कि अचानक वो लोटा उनके हाथ से गिरा और सीधे नीचे को जा पड़ा। यानी कि नीचे, और कौन, वहीं से एक अंग्रेज गुजर रहा था और अंग्रेज के सिर पर वो लोटा जोरदार पड़ा और सिर से लेकर पांव तक वो क्या हुआ, पूरे तरीके से भीग गया और लोटा ऊपर से नीचे उसके घुटने में भी पड़ा, यानी उसके पैरों में भी चोट आ गई। अब वो अंग्रेज जो था, इस भारी भयंकर गालियां मारता हुआ कि
लोटा है, किसने ऐसा किया, और बड़ी बड़ी आंखें, लाल लाल आंखें करके वो आगे बढ़ता चला गया। लोगों की जब भीड़ सुनी तो झाऊलाल समझ गए कुछ ना कुछ हुआ है, ये किसी लोटे का करामात है। एक तो वैसे भी मुझे ये लोटा पसंद नहीं है और आज इसने कुछ ना कुछ कर दिया। वो सोचते आगे ही बढ़े थे कि देखें लोगों की भीड़ उनके घर में आ रही थी और उनके मित्र पंडित बिलवासी जी भी उस अंग्रेज के साथ थे। तो अंग्रेज एकदम दहाड़ता हुआ गालियां, अंग्रेजी में इतनी गाली दे रहा था कि शायद पंडित लाला झाऊलाल पहली बार सुने होंगे कि इतनी सारी गालियां इंग्लिश में दी जाती हैं। वो तो मुंह खुला का खुला रखे थे और देख रहे थे, पैरों से लंगड़ाता हुआ वो अंग्रेज आ रहा था। वो समझ गया कि इसी लोटे की करामात है। अब पंडित बिलवासी जी थोड़ा सा उनको धैर्य बंधाए और उनको बिठाया अंग्रेज को, और फिर उसके बाद बोले कि बिल्कुल आप जो कह रहे हैं उत्तम कह रहे हैं, हमें इसे पुलिस के पास दे देना चाहिए। तो अंग्रेज जो था वो गालियां तो मार ही रहा था, बोल रहा था ये क्रिमिनल है, पागल है, हाँ मारना चाहता है, इसे पुलिस को दे दो। तो पंडित जी जो बिलवासी जी थे वो भी हाँ में हाँ मिलाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल इनको दे देना चाहिए, अरेस्ट करवा देना चाहिए। अब झाऊलाल को समझ नहीं आ रहा कि ये मेरा दोस्त है और मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल रहा है। तो जब ये बात तय हो जाती है कि ठीक है इनको पुलिस के हवाले कर दिया जाए, तभी बिलवासी जी कहते हैं कि अरे ठहरो, ये जो लोटा है पहले इसको तो देख लो, इसकी पहले नीलामी हो जाए, पहले इसको मैं खरीद लूं। तो बोले ये लोटा तुम क्यों खरीदना चाहते हो, अंग्रेज ने पूछा। तब पंडित जी ने कहा कि भाई आपको पता नहीं, ये बहुत ही बड़ा करामाती लोटा है, बहुत ही फेमस लोटा है, प्रसिद्ध लोटा है। 16वीं सदी में जब हुमायूं शेर शाह से लड़कर हार गया था, तब वो भागा और भागता अपनी जान बचाता हुआ जब वो भागा तो उसे एक ब्राह्मण ने इसी लोटे में पानी पिलाया था और उसकी जान बचाई थी। और फिर जब अकबर को ये बात पता चली थी तो अकबर को बड़ा ही ताज्जुब हुआ था और अकबर ढूंढता हुआ उस ब्राह्मण के पास आया और उसने उसके बदले में सोने का लोटा उस ब्राह्मण को दिया और वो लोटा उस ब्राह्मण से ले लिया। और अकबर जो है उसी में वजू करता था। वजू यानी कि जो मुसलमान होते हैं, जैसे हम प्रार्थना करने के पहले हाथ पैर धोते हैं, वैसे ही वो नमाज पढ़ने के पहले पूरे हाथ पैर वगैरह धोते हैं। इसको वजू कहा जाता है। तो क्या बताया गया कि जो अकबर था वो इसी लोटे से वजू करता था और तब से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ गया। तो ये सन 57 तक तो अकबर के महल में ही था, लेकिन पता नहीं उसके बाद से फिर ये कहाँ गायब हो गया, पता ही नहीं चला। और दुनिया के लोग इसे ढूंढ रहे हैं, तब जाके ये आज ये अकबरी लोटा मिला है और इसे कहीं भी संग्रहालय में बेचा जाएगा तो इसकी बहुत ऊंची कीमत मिलेगी। ऐसा कहते हुए जब अंग्रेज ने सुना उसकी आंखें तो खुली की खुली रह गई। अरे अकबरी लोटा। अंग्रेज ने कहा झट से कि भाई ये इस लोटे से मुझे चोट लगी है तो इसे तो मैं ही खरीदूंगा। बिलवासी जी ने कहा अरे भाई आप कैसे कर रहे हैं, ये लोटा मैंने देखा, मैं खरीदूंगा। अब दोनों में टकरार होते रहती है और झाऊलाल को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या रहा है। दाम पे दाम बढ़ाए गए और फिर वो लोटा 500 रुपए में फिक्स हुआ और अंग्रेज ने उसे ले लिया। और बिलवासी जी ऐसा दिखा रहे कि ठीक है भाई चलो आप ही ले लो, लेकिन ये क्या थी, ये तो चाल थी किसकी, बिलवासी की, कि कैसे भी करके पैसे का जुगाड़ तो करना है ना भाई। झाऊलाल की पत्नी ने झाऊलाल से पैसे जो मांगे हैं और बिलवासी भी इसी मदद में लगे हुए हैं। तो उसने पूछा अंग्रेज से कि भाई आप ये लोटा इतना क्यों परेशान थे खरीदने के लिए। तब उस अंग्रेज ने बताया कि जो मेरा पड़ोसी है मिस्टर डगलस, वो भी बड़ी पुरानी चीजें खरीद कर इकट्ठा करता रहता है और मैं पिछले साल वो मुझे दिखा रहा था कि जब वो भारत आया था तो वो जहांगीरी अंडा खरीद कर लेकर गया था। तो बोले जहांगीरी अंडा, बोले हाँ जहांगीरी अंडा। जहांगीरी अंडा क्या, यानी अकबर का बेटा जो जहांगीर था तो उसकी जो मुमताज थी उसकी जो बेगम थी तो उसने क्या किया था, उस कबूतर को
बड़े ही शौक तरीके से उड़ा दिया था, शौकीन, यानी कि उसने पूछा कि तुमने मेरा कबूतर कैसे उड़ाया, तो उसने दूसरा कबूतर भी उड़ा के दे दिया कि ये लो मैंने ऐसे उड़ाया। फिर क्या था कि जो जहांगीर थे बड़े ही उसे पसंद करने लगे और फिर उसके बाद उन्होंने जो कबूतर जो था उसके दिए हुए अंडे को बड़े ही सहेज कर रखे और बड़े ही सहेज कर रखे और फिर जाके बहुत सालों के बाद वो जहांगीरी अंडा बिका। तो बिलवासी खुश हो गया, बोले वाह वाह हुजूर, आपने लोटा ले लिया है, यानी कि ये तो अकबर का है, यानी ये तो लोटा अंडे से भी पुराना है। और इस अंडे का बाप ऐसे बताया किसने? बिलवासी ने। और अंग्रेज की तो बाँछें खिल गई, उसको इतना खुशी होने लगा कि वाह मैंने तो बहुत अच्छा सौदा कर लिया, अब जाके मेजर डगलस को दिखाऊंगा कि मेरे पास भी कई चीजें हैं। ऐसा कहते हुए लोग अपने अपने घर जाने लगे और फिर उसके बाद झाऊलाल को बिलवासी जी ने इशारा किया, ऐसा महसूस ना हो कि दोनों दोस्त हैं और अंग्रेज को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। अंग्रेज तो मूर्ख बन गया और फिर उसके बाद पंडित जी ने झाऊलाल को 500 रुपए दिए, 250 रुपए झाऊलाल ने अपनी बीवी को दे दिए। अब बिलवासी अपने घर गया और काफी देर रात तक उसे नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि उसने अपनी पत्नी की तिजोरी से 250 रुपए चुपचाप निकाले थे झाऊलाल के लिए। जब पत्नी गहरी नींद में सो गई तो गले से उन्होंने सोने की चैन निकाली जिसमें चाबी थी, फटाक से उन्होंने ताला खोला और उसमें जैसे उन्होंने 250 रुपए निकाले थे वैसे ही चुपचाप उसमें रख दिए, फटाक से ताला लगाए और उस जो चाबी का जो चैन था पत्नी के गले में डाला और चुपचाप लंबे होकर सो गए। और दूसरी सुबह बहुत देर तक वो सोते रहे, आराम से उठे, क्योंकि चिंता नहीं थी, निस्फिक्र थे वो, है ना, निस्फिक्र थे, उन्हें किसी बात की टेंशन नहीं थी कि अब मुझे कोई पैसे वगैरह भी लेना है, बस। तो ये था अकबरी लोटा। अपने आप में एक मतलब एक एंटरटेनमेंट समझिए, या इससे ये मिलता है कि कभी भी कोई भी अगर आपको किसी भी बात के लिए चढ़ा दे तो इसमें जरूरी नहीं कि वो सारी चीजें मतलब एकदम से फैक्ट ही हो, है ना। तो ये था अकबरी लोटा। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे।